हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में आपको डीलेट सेकेंड सेमेस्टर का वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के बारे में आज से मैं आपको नोट प्रोवाइड करूंगी। तो जो सब उसका खंड का है, खंड का में सबसे पहले दिया गया शिक्षा की संकल्पना, अर्थ यानी कि प्राचीन और अप्राचीन एवं महत्व। तो हम सबसे पहले जानेंगे शिक्षा की संकल्पना क्या है। ठीक है, वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि मैं जो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, डीलेट सेकेंड सेमेस्टर का है ये पेपर, फर्स्ट पेपर है। शिक्षा की संकल्पना के बारे में बात करें, क्या है? भारतीय वाटगम्य में शिक्षा को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। भारतीय वाटगम्य में शिक्षा को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। शिक्षा को विद्या या ज्ञान के रूप में संज्ञापित किया गया है। जीवन में जो कुछ भी होता है, जैसे उलझने या शंकाओं आदि का कारण क्या है? अशिक्षा या अज्ञानता ही होता है। जो व्यक्ति जल्दी घबरा जाते हैं, उलझने करते हैं, क्रोध आता है, वो क्या होता है? अज्ञान, यानी कि शिक्षित नहीं होते हैं, अशिक्षा का कारण होता है। प्लेटो का कथन था, इन्होंने क्या शिक्षा पर क्या कथन दिया है कि अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म ना लेना ही क्या है? अच्छा है। यानी कि शिक्षा जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है हर एक व्यक्ति के लिए। यानी कि मतलब अशिक्षित होना ना जन्म लेने के से ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब महर्षि वेद व्यास का कथन क्या था? इन्होंने कहा था कि ज्ञान यानी कि शिक्षा जीवन के सत्य का दिग्दर्शन ही नहीं कराता, प्रत्युत वह व्यक्ति को बोलना, चालना, व्यवहार करना भी सिखाता है। ठीक है, अब जानेंगे शिक्षा का अर्थ क्या है। शिक्षा का अर्थ है कि प्राचीन भारत में शिक्षा का अर्थ क्या था। प्राचीन समय में शिक्षा को विद्या कहा जाता था। विद्या शब्द की उत्पत्ति विद धातु में आ लगाने से बना है, जिसका अर्थ है जानना। इस प्रकार विद्या का अर्थ ज्ञान से लगाया गया है। ज्ञान को मानव जीवन के विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण दिया गया है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति ज्ञानार्जन करता है। भारतीय संस्कृति में ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र बताया गया है, यानी कि तृतीयम मनुष्यस्य नेत्रम। यानी कि ज्ञान को भारतीय संस्कृति में ज्ञान को क्या? मनुष्य की तीसरी आंख बताया गया है। ठीक है, अब जानेंगे शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, और वह प्राचीन व अप्राचीन। ठीक है, ये क्लास फर्स्ट है आज आपकी। जानेंगे शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या? शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना है, जिसका तात्पर्य सीखना और सिखाना। ठीक, इस प्रकार शिक्षा एक प्रक्रिया है। इस प्रकार शिक्षा एक प्रक्रिया है, इसमें सीखने और सिखाने की प्रक्रिया चलती रहती है। यह प्रक्रिया मानव जीवन के किसी विशेष स्तर तक सीमित नहीं रहती, वरन बालकों में जन्म के साथ ही शिक्षा प्रक्रिया आरंभ होकर क्या होती है? आजीवन चलती रहती है। शिक्षा को आंग्ल भाषा में एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम से हुई है, जिसका अर्थ है शिक्षित करना। ई का अर्थ है अंदर से तथा डुको का अर्थ है आगे बढ़ाना या विकास करना। यानी कि क्या हुआ? अंदर से आगे बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है। संकुचित रूप में स्कूली शिक्षा को ही शिक्षा कहते हैं। इस रूप में वयस्क वर्ग एक पूर्व निश्चित योजना के अनुसार बालक के सामने एक विशेष प्रकार के नियंत्रित वातावरण को प्रस्तुत करके एक निश्चित ज्ञान को निश्चित विधि द्वारा निश्चित काल में समाप्त करने का प्रयास करता है। यानी कि एक योजना एक फिक्स होती है, टाइम लिमिट फिक्स होता है, एक सिलेबस फिक्स होता है, एक टाइम फिक्स होता है, और एक निश्चित स्थान, उसको क्या कहते हैं? संकुचित। ठीक है, और उसके प्रयास करके जिससे उसका मानसिक विकास हो। ठीक है, इसमें शिक्षा का स्थान प्रमुख होता है तथा बालक का गौण।
इस ज्ञान से बालक तोता तो अवश्य बन जाता है, परंतु उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह अपने भावी जीवन में चारों ओर भटकता ही रहता है। यानी कि शिक्षा का जो संकुचित अर्थ है, ये क्या, इसमें एक टाइम पीरियड फिक्स होता है, एक स्थान फिक्स होता है, शिक्षक फिक्स होते हैं, एक जो निश्चित विधि है वो भी फिक्स होती है। ठीक है, तो इसके अनुसार जो बच्चे हैं वो तोता तो बन जाते हैं, लेकिन एक अपने भविष्य में कुछ अच्छा अचीवमेंट नहीं कर पाते हैं और उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। अब जो नेक्स्ट है वो जानेंगे शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है। पहले आपको संकुचित अर्थ के बारे में बताया, व्यापक अर्थ। व्यापक दृष्टि से शिक्षा का अर्थ बालक के उन सभी अनुभवों से है जिनका प्रभाव उसके ऊपर जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ता है। दूसरे शब्दों में जाने कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसी शिक्षा किसी विशेष व्यक्ति, समय, स्थान अथवा देश तक ही सीमित नहीं रहता, अपितु जिन व्यक्तियों के संपर्क में आकर बालक जो कुछ भी सीखता है वे सब उसके शिक्षक हैं, जिन्हें वह सिखाता है वे सब शिष्य हैं, तथा जिस स्थान पर सीखने अथवा सिखाने का कार्य चलता है वह क्या होता है, स्कूल होता है। ठीक है, इस शिक्षा प्रक्रिया में नियंत्रित वातावरण का अंकुश नहीं होता है। ठीक है, रेमंड के अनुसार जान लेते हैं शिक्षा क्या है। शिक्षा मानव जीवन के विकास की वह प्रक्रिया है जो शैशव से प्रौढ़ावस्था तक चलती है। आज मैंने आप क्लास फर्स्ट थी आपकी, मैंने आज आपके बताया। नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी मैं उसके आगे के टॉपिक आपको कवर करूँगी। ये डीलेट सेकेंड सेमेस्टर के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, जो पहला कंपल्स सैद्धांतिक विषय है। इसी तरह मैं आपको पूरे नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगी। जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।